हाय अपने घर का सारा धनिया उड़ा दूंगी मैं आज। आई डोंट लाइक दिस प्रोसेस। वड़ा पाव बनाया मैंने। हाय मेरे को तो वैसे ही बेकार लगता है। ऐसे मत करो। चटनी में नमक तेज है। नमस्ते आप सभी को, वेलकम टू माय अनदर यूट्यूब वीडियो। और आज की यूट्यूब वीडियो में हम बनाने वाले हैं वड़ा पाव, जो कि मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ। तो पता नहीं कैसा होगा, मुझे तो एक्साइटमेंट है बनाने की भी और खाने की भी। बाकी जय माता दी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लगेगा। तो मैंने बाउल लिया है, इसके अंदर मैं पहले बेसन वाला बैटर बनाऊंगी। और मैं ऑब्वियसली मुझे आता तो है नहीं, तो यूट्यूब से देख कर ही बना रही हूँ। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक, थोड़ी अजवाइन भी डालूंगी मैं। उन्होंने यूट्यूब पे तो नहीं बोला अजवाइन डालेंगे। अब मैं बनाएंगे इसका बैटर पानी मिक्स करके, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिक्स करूँगी। अन्नपूर्णा माता को याद कर लेते हैं पहले, भूल गई मैं जब भी कुछ भी बनाती हूँ उन्हीं को याद करती हूँ। अच्छा बने बुरा बने, पर याद तो करना चाहिए ना उनको। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। ठीक है, इसको साइड रखेंगे थोड़ी देर के लिए। पानी गिर गया। अब हमें कुछ मिक्सी में करना है ग्राइंड, रुकिए ज़रा। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें एक चटनी बनानी है। उसके लिए हमने लिया है धनिया का डंठल, अदरक लिया है और हरी मिर्च लिया है। हम इसको ग्राइंड करेंगे थोड़े से पानी के साथ। सॉरी, मेरा फ़ोन टेढ़ा हो गया था। यूट्यूब वाली आंटी ने बोला है कि थोड़ा दरदरा पीसना है। देखते हैं। अदरक को क्या बोलते हैं उसको? बहुत स्ट्रॉन्ग है। हरी मिर्च अभी ठीक से नहीं पीसी, मुझे तो अभी से गर्मी लगने लग गई। इससे ज़्यादा नहीं पीस सकता। अब हमें आलू की सब्ज़ी बनानी है, जिसको बोलते हैं वड़ा पाव। वड़ा बनाएंगे आलू का। यहाँ पे आपको पैन दिख रहा होगा, तो हम इसमें अपना बैटर बनाएंगे। इसमें हम ऑयल डालेंगे पहले। आंटी जी ने बोला सरसों डालना है, ये मुझे पता नहीं क्या है, इसको तो राई बोलते हैं हम लोगों में। अब ये राई है सरसों है मुझे नहीं पता, मैं तो डाल रही हूँ। अब हींग डालनी है, जीरा डालना है, कड़ी पत्ता डालना है। कड़ी पत्ता मैंने धोया नहीं, अब धोती हूँ। कड़ी पत्ता धो लिया, अब डालते हैं। अब इसमें हमें वो चटनी डालनी है जो हमने बनाई। हल्दी डालनी है गाइस। हल्दी डालने के बाद डालना है आलू डालेंगे। आलू मैंने पहले बॉईल करके, मतलब आखिर से मैंने बॉईल करवा के रखवा दिए थे। रुक जाओ आंटी, रुक जाओ। मिक्स करेंगे। दिख तो रही है आप लोगों को कुछ, रुक जाओ भी दिखाती हूँ। मैश करना है, मैंने मैश नहीं किए थे आलू, बिल्कुल अच्छे से मैश करना है इसको। थैंक गॉड मैंने सब कुछ लो फ्लेम पे ही रखा है, अभी तक हाई फ्लेम पे बना रही होती ना तो काम हो चुका होता। ऐसे
टाइम लग जाएगा। मैं ना इसको मैशर से मैश करती हूँ। मैशर से मैश करूँगी, जल्दी हो जाएगा। इसको अच्छे से मैश करना है बिल्कुल। अब इसमें नमक डालना था शायद, स्मूथ मिक्स तैयार करें। नमक डाल रही हूँ। इससे जो बॉल्स बनाए ना उन बड़ा के लिए इस पे डालना है धनिया। क्यों नहीं थे? अब इसको करेंगे मिक्स अगेन। मैं टेस्ट करूंगी क्योंकि नमक का मेरे साथ थोड़ी अच्छी दोस्ती नहीं है। ये जो हमने बेसन तैयार किया ना, एक बार और फेंट लेंगे और देखिए हाथ को कीजिए इस तरह से, ठीक है। और डिप कर अब हमें इसको रखना है, आपको तेल के ऊपर अपने आप इसको साइड रखेंगे। कि इसमें अब काम है एक और मसाला बनाने का, जो वड़ा पाव में डलता है, सूखा मसाला बोलते हैं उसको, वो बनाते हैं। उसके लिए हमें कढ़ाई में पहले ऑयल, तेल, घी जो भी आपके पास वो गरम करना है, वो करते हैं। तो भी से पसीना आने लग गए, अभी तो आधा प्रोसेस ही हुआ है। कढ़ाई गरम हो गई। अब उसके बाद हमें बेसन का जो है ना बैटर, इसे छोटे छोटे वो बनाने हैं, कुछ छोटी छोटी बूंदी टाइप बनानी है, वो मैं दिखाऊंगी। तब तक मैं आपको वो दिखाती हूँ आलू वाला। हाँ ये देखो आलू का बैटर है ये। मेरा बैक कैमरा बहुत ख़राब है तो इसलिए मुझे सब कुछ फ्रंट कैमरे से ही दिखाना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बैक का यूज़ करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे रिफाइंड, ज़्यादा डालना पड़ेगा, फ्राई करना है। और डालूंगी अभी, उसके लिए जो प्रोसेस हमें करना है उसके लिए इनफ है। ये बैटर है। अब इस बैटर को ना मुझे हाथ बैटर में हाथ डालना है और ऐसे करना है बूंदी की तरह। दिखाती हूँ। कीड़े बनाने, कीड़े हाँ कीड़े ही बनेंगे। इसको बोला जाता है बेसन का चूरा, बेसन का चूरा। चलो अब वक्त आ गया अपने हाथ गंदे करने का। तो पहले हम हाथ गीले करेंगे जिससे कि वो जल्दी छूट जाए हाथ से। जय माता दी। ये तो ठीक है। मुझे तेज गरम करना होगा रिफाइंड। निकल जाओ। गोल्डन ब्राउन करना है। अब मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ तो शायद ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए, तो मैं अभी यही बना रही हूँ, पता नहीं कैसा बने। भाई गर्मी लग रही है, हाथ भी दुखने लगे मेरा। न्यूज़पेपर में निकालूँ ताकि जल्दी से ऑयल सारा इसका न्यूज़पेपर से यार बहुत बड़ा टास्क है इससे निकालना। फ्रायर नहीं है हमारे पास। छोटे इतने सारे हैं अभी कढ़ाई के अंदर, कैसे निकालें भाई साहब। 2 साल लग जाएंगे इसमें तो। बस अब मैं और नहीं निकाल रही भाई, 2 साल लग जाएंगे। थोड़े बहुत ही रहते हैं बस इसके अंदर। अब हमें करनी है मिर्ची फ्राई। ये वड़ा पाव के ऊपर मिर्ची रखते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। फ्राई करेंगे 4-5 मिर्ची, बड़े साइज की, छोटी पिद्दी नहीं, बड़ी मिर्ची। 6 है वड़ा पाव, 6 ही फ्राई करूँगी। वड़ा पाव कह रही हूँ, पाव हमारे पास 6 है। हाँ वही पाव हमारे पास सिर्फ 6 हैं, तो हम 6 ही मिर्चियाँ फ्राई करेंगे। ओके इसको हम पहले धो लेते हैं। आंटी स्लाइटली उनको काट रही है सारी मिर्चियों को बीच में से, हम भी वही करेंगे। मिर्चियों को काट के बीच में से, कटी नहीं रही तो मेरा हाथ ना कट जाए। कट गई। ऐसे सबको काटना है यार, कितनी रोशनी आ रही पीछे से।
ऐसे मिर्ची को काटेंगे। आई डोंट लाइक दिस प्रोसेस। ज़मीन पे रख के मतलब स्लैब पे रख कर अच्छे से कट रही है तो मैं वैसे ही काट रही हूँ। ये अच्छा बन गया ना, मज़ा आ जाएगा। आहा, मैंने सुबह से मैंने नाश्ते के बाद कुछ नहीं खाया कि वड़ा पाव खाऊंगी, तो इधर शाम को। भगवान प्लीज़ अच्छा बनवा देना प्लीज़। इसको डायरेक्टली फ्राई करना है। मैं जलने वाली थी गाइस, मैं बस जलने ही वाली थी। पे छींटे आई हैं। अब हमें इसको बंद करना है, हम बनाएंगे चटनी। ओह नहीं, लहसुन भी अभी फ्राई करना है। एज पर आंटी जी हमें 10-12 लहसुन लेने हैं बिना छिले हुए। आंटी को मेरी तरफ से बहुत सारी चुम्मियाँ, छिलना नहीं पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 10 बोला है, ठीक है 10-12 ही होंगे। फ्राई करते हैं। और इनको छिलके सही से सारे यहाँ डाल देंगे और साथ में यहाँ डालेंगे हमारा दूसरा वाला तैयार। मैं जल गई, ऑलमोस्ट जल गई, चलते चलते बची हूँ। क्या बना था चटपटा? ये हरी मिर्चें धोई थी ना, जस्ट पानी था इनमें, तो तुम बहुत तेज हो गया। मुंह पे भी छींटे आई, भी पता नहीं चल रहा, बाद में पता चलेगा, जलन हो रही। देखिए चटनी बनाने का आजकल जो बड़ा पाव बाजार में खाते हैं तो इतना नहीं पता, साइंस नहीं पढ़ी। साइंस पढ़ी है पर मैं बन रही है शायद भूल गई। बंद करेंगे, चटनी बनाएंगे। इस चटनी में ये आंटी जी जो है वो डाल रही हैं, क्या बोलते हैं, मूंगफली भी डाल रही हैं वो, पर हमारे पास तो है नहीं, हम तो बिना मूंगफली का बनाएंगे छिलका समेत। हाँ जी, तभी वो क्रंच आएगा। बेटी खाएगी तू। भगवान महादेव प्लीज अच्छा बनवा देना। माँ अन्नपूर्णा, माँ विशालाक्षी, माँ संकटा और माँ शीतला। ओके, तो अब हम चटनी पीसेंगे ड्राई वाली। इस हरी मिर्च में, ये हरी मिर्च ना ऊपर से रखी जाती है, तो इसमें बस हमें क्या करना है, नमक डालना है, ये ऊपर से डाली जाएगी। आप लोग साफ़ सुथराई से काम करते ही होंगे, मैं नहीं करती, मतलब करती हूँ पर अभी थोड़ा फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ ना। इसमें नमक डालना है पहले, तो हरी नमक डाल रहे हैं हम, ज़्यादा नहीं डालूँगी। चल अब हम इसको ऐसे मिक्स कर देंगे हाथ से, नमक डालने के बाद इसको हम रख देंगे साइड में। अब क्या करना था, जो आंटी जी ने बताया। मेरा फ़ोन नहीं टिक रहा यार, क्या फ़ायदा ये सक्शन कवर लेने का, टिकता तो है नहीं ये फ़ोन टाइल वाइल पे कवर। अब इसमें हम ये सारा डालेंगे, ये रहे बेसन और वो लहसुन। गिर गया फ़ोन, गिर गया। अल्लाह, मेरा सक्शन कवर अपनी औकात दिखा रहा है। रुक जाइए ज़रा, इसमें सामान डालेंगे हम जो हमने फ्राई किया है। आई होप ये सूखा ही बने। स्मेल तो अच्छी आ रही है अभी, मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ। लहसुन डाल दिए फ्राइड, वो जो बेसन की बूंदी बनाई थी वो डाल दी है। चिपक जा। लहसुन डाल दिया है, लाल मिर्च डाल रहे 2 चम्मच डालूंगी भाई मैं, तो 4 चम्मच डाल रही है आंटी। नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं। इन्हें और डाला है मूंगफली, वो हमारे पास है नहीं, तो हम ऐसे ग्राइंड कर देंगे। जय माता दी।
देखते हैं चटनी कैसी बनी। चटनी, हाँ सूखी चटनी। कुछ तो बना है, कुछ तो बना है। इसको हमें एक कटोरी में निकालना होगा। निकाल के आती हूँ, मतलब निकालती हूँ। ये कटोरी है हमारे पास, इसमें निकाल रही हूँ मैं। हाथ से ही निकालूंगी। अच्छा बनाएगा गाइस, देखो अच्छा बनाएगा। बस अब लास्ट के 2 स्टेप रह गए हैं। एक चटनी बनाना और एक वो मेन वड़ा फ्राई करना होने वाला है। वी आर अबाउट टू रीच फाइनल स्टेप। मुंह पे पानी आ रहा है, मैं सुबह से भूखी हूँ। मतलब सुबह खा लिया था, नाश्ता कर लिया था, उसके बाद से भूखी है। अच्छा लग रहा है यार, जैसे मैं वीडियोस में देख रही थी वैसे ही है। चलो अब इसको भी साइड में रखेंगे हम। अब बारी है आलू को वो करने की फ्राई। सूखी चटनी बन गई। अब हम बना रहे हैं ग्रीन चटनी, नॉर्मल जो हमारे घरों में बनती है। धनिया की चटनी, धनिया, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, नमक, मिर्च, ओ सॉरी सिर्फ नमक डालें। सबसे गंदा काम है ये लहसुन छीलना। मेरी बहन अंदर हरियाणवी गाने सुन रही है, कॉपीराइट ना आ जाए तो बहुत मारूंगी उसको। अब हम चटनी पीसते हैं, आते हैं। विनेगर, भाई खुल ही नहीं रही तो। खुल गया। मेरा फ़ोन रखने की कोई जगह नहीं मिल रही, दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा। कैसे ब्लॉग बनाऊंगी मैं ऐसे। सक्शन कवर खरीदा था, ये चिपक ही नहीं रहा टाइल पे, गिरे जा रहा है। मिक्सी सही नहीं है कि क्या है भाई, सही से पीसी नहीं रही है। मैंने नमक डाला था, मुझे याद नहीं मैंने नमक डाला कि नहीं डाला, टेस्ट करना पड़ेगा। नमक नहीं डाला मैंने। अब नमक डाल रही हूँ गाइस। बिना नमक के तो क्या ही चटनी। चटनी थोड़ी ज़्यादा लिक्विड हो गई है। चटनी ज़्यादा लिक्विड हो गई यार, क्या करूँ। डाला था पानी? नहीं डाला पानी मैंने ज़्यादा। दोबारा और धनिया डाल दूँ क्या? टमाटर नहीं, चटनी थोड़ी ज़्यादा लिक्विड हो गई है, मैं धनिया डाल रही हूँ इसमें और। आई एम सॉरी। अपने घर का सारा धनिया उड़ा दूँगी मैं आज। वैसे भी मैंने इसी के लिए मंगाया था, सारा इसी में यूज़ करूँगी। क्योंकि चटनी तो वैसे भी बाद में काम ही आती है ना, हर चीज़ में खा लेते हैं कुछ ना कुछ चटनी के साथ। चलो अब हम इसको फिर से पीसते हैं। ठीक है ठीक है इतनी चलती है, इससे ज़्यादा मैं क्या ही करूँ, इतनी भी पतली नहीं है। मैंने सब कुछ कम कम बनाया क्योंकि फर्स्ट टाइम है। ये चटनी बन गई, तो भी हम साइड में रखेंगे पीछे। रह गया मेन स्टेप, जो कि है वड़े बनाना। Oh my God! चल कट। अब हम बनाएंगे वड़े आलू की सब्जी के। छोटे छोटे बनाऊंगी मैं, 6 है हमारे पास, तो उस हिसाब से बनाएंगे। 6 पाव है। बन जाएंगे क्या गोल। इसको पूरा गोल नहीं रखना, फ्लैट करना है, तो हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। फ्लैट हो गया, एक बन गया। हमें 5 और बनाने हैं। मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ, सब्जी तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रोज़ डेली सब्जी, रोज़ वही आलू गोभी, आलू शिमला मिर्च बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बनाती हूँ कभी कभी, तो मुझे अलग कुछ बनाने में मज़ा आता है, जिसमें टाइम लगे पर कुछ नॉर्मली खाते ना हो। मम्मी बोल रही है 1 घंटा हो गया तेरे को, क्या कर रही है, जैसे बनेगी। उन्हें क्या होता है भाई, टाइम लगता है, इट्स आर्ट। नहीं उन्हें पता है, वो माँ है भाई, खाना बना रही हो कब से, पर ये सब नहीं बनाती ना वो। शी डजंट मेक दिस काइंड ऑफ स्टफ, दिस काइंड ऑफ डिशेज।
तो ये तो हम ही खिलाएंगे उनको बना के। मज़ा तो आ रहा है गाइस, पूरा मैंने अकेले बना लिया। मेरी बहन से हेल्प मांगी थी, भाग गई वो गोरी। 3 बन गए हैं, 3 और बनाने हैं। परफेक्ट 6 बनेंगे यार, क्योंकि पाव 6 ही आते हैं। मतलब जो मैंने मंगाए थे वो 6 ही थे। महादेव अच्छा बन रहा है प्लीज महादेव। भाई बहुत धक हो रही है मेरे दिल में ना, बहुत ज़्यादा ही धक हो रही है। और क्या कर रही हो किधर से? बना ले, चाय चढ़ा दे तू। चल अब अच्छी थी बनाई, अच्छी थी, जबरदस्त चाय बनाई। ये ना बैटर डोसे में भी यूज हो सकता है, वैसे ही वो आ रही है डोसे के बैटर वाली। ये कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ, पूरा बैटर खत्म हो गया। पूरा बैटर फिनिश। सोयाबीन हाँ थोड़ी सी देखी थी मैंने, सोया चंक। अब हम सबसे मुश्किल काम करने वाले हैं, जिसमें मेरे को बहुत डर लगता है, वो है फ्राई करना इसको, और वो भी बेसन में भिगो के। गाने मत गा ठीक है, कॉपीराइट आ जाएगा, दिमाग ठीक है तेरा। अब बताओ मैं अभी नई यूट्यूब पे आई है, तो क्या मैं कंट्रोल करूँ खुद को। चल बेटी आजा मैदान में। मैं फ़ोन कैसे सेट करूँ, आप लोगों को कैसे दिखाऊँ? चलो पहले ये तो देख ही लो। क्यूट लग रहे हैं ना? Oh my God. क्यूट लग रही है ना? हम ओखली का स्टैंड बनाएंगे। अब आपको यहीं से जैसे जो दिखेगा प्लीज़ देख लो। ये रही प्लेट, ये रहा बेसन, ये रहा कढ़ाई। जय माता दी। डर लग रहा है मेरे को बहुत ज़बरदस्त, जो होगा अच्छा होगा। हम इसको उसमें डिप करेंगे अच्छे से। ये टूट रहा है आलू अंदर इसके। डालू कैसे? डाल, वो टूट जाएगा। डाल, डर लग रहा है मेरे को। मैं अपने हाथ गंदा नहीं करूँगी, मेरे को डर लग रहा है। तरुण से डाल ले, टूट जाएगा। डालूंगी मैं, ऐसे डालूंगी। जल्दी डालना। नमस्ते शिवाय। डाल दिया मैंने, थोड़ा ख़राब हो गया, ये बड़ा ख़राब हो गया, इसको जल्दी डालना पड़ेगा। ये पिघल रहा है, मतलब सॉफ्ट हो रहा है आलू इसके अंदर। उंगली के निशान बन रहे हैं आलू पे यार। ऐदा तो नहीं चलूगा, ऐदा तो नहीं चल पाऊंगा। 3 करके फ्राई करते, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही मैं। हाथ गंदा हो गया, ये वाला भी, ये वाला तो वही है। मैं आपको कैसे दिखाऊँ? शेप खराब हो गई बेसन में डालने के बाद। शायद ये बेसन ज़्यादा, या तो ये ज़्यादा पतला हो गया, या तो ज़्यादा मोटा है, मुझे नहीं पता। कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो ये ज़्यादा, पता नहीं। एक प्लेट दियो, प्लेट दे, इसको प्लेट में रखेंगे सही से। वो अखबार भी एक पड़ा था ना, वही दे। मेरे फ़ोन का स्पेस ख़त्म हो गया था तो वीडियो बंद हो गई। यहाँ बन रही है चाय, यहाँ बन रहे हैं वही बड़ा फ्राई हो रहे हैं। इसको हमने सिम करके छोड़ा था ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रिस्पी हो जाए। सिम करके फ्राई, क्या करके? तीली मार के देख, ये क्या होता है? वो क्या है? और कितना टाइम लगता है? मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, दिख रहा है? दिख तो रहा है। शेप खराब हो गई। मैंने इतनी अच्छी गोल शेप बनाई थी। ये देखो इतनी अच्छी शेप बना रही हूँ मैं। बेसन में डिप करने के बाद वो पता नहीं क्या ही हो रहा है, उसको निकाल देती हूँ मैं अब। भाई मेरा दिन खराब है आज। ये हमने निकाल लिया एक बड़ा, निकाला दूसरा बड़ा, दिख रहा है ना? चल अब रहते हैं बाकी के 3, उनको भी करके ख़त्म करते हैं। खतरों के खिलाड़ी, ऊपर से कोटिंग कर दी मैंने, जहाँ जहाँ से हट गया था बेसन। सारा प्रोसेस हो जाएगा, मैं आपको तब दिखाऊंगी प्लेटिंग करके और लोगों को खिला के उनके रिव्यूज़। स्पेस फ़ोन में कम है, कभी भी फिर चला जाएगा, फिर बन नहीं पाएगा। मिलते हैं आपसे। फ़ोन का स्पेस कम होने के कारण
मैंने वीडियो को टाइम लैप्स में बनाया था ताकि जल्दी जल्दी सारा कुछ कवर हो जाए। ये मैंने असेंबल कर दिया था वड़ा पाव को बीच में से कट करके उस पर नीचे की साइड ग्रीन चटनी लगाई थी, ऊपर की साइड वो सूखा मसाला लगाया था, बीच में पाव रख के उसके ऊपर से वो नमक वाली हरी मिर्ची रख दी थी और ये साथ में चाय बन रही थी। ये लीजिए, अब आप लोग देख लीजिए, ये रहा वो सूखा मसाला, ये ग्रीन चटनी और मैंने इसको ऐसे प्लेटिंग की थी। 6 वड़ा पाव बनाए थे। मैंने वड़ा पाव बना लिए और मम्मी को टेस्ट करा दिया। मम्मी कैमरे में नहीं आएगी, मम्मी कैमरा शाय है, तो मम्मी की आवाज़ आप लोग सुन लो। मम्मी मेरे साथ बैठी है। हाँ बताओ मम्मी, कैसे बने हैं? बहुत टेस्टी, फर्स्ट टाइम बनाया है, फिर भी बहुत अच्छा बना है। इसका टेस्ट ऐसा है जैसे हम किसी चीज़ को बनाते रहते हैं ना, हमारा टेस्ट इतना अच्छा हो जाता है। फर्स्ट टाइम में इतना अच्छा टेस्ट आया है बड़े पाव का भी, और ये चटनी जो है और भी बढ़िया बनी है। मेरी तरफ से 10 of 10। 10 out of 10। 10 of 10। भाई साहब पसीने छूट गए मेरे तो बना बना के, ये अब तो सूख भी गए हैं। ये देखो, मैं 4 बजे स्टार्ट हुई थी, 6:30 होने वाले हैं। मुश्किल नहीं है, टाइम टेकिंग है, प्रोसेस इसमें थोड़े ज़्यादा स्टेप्स हैं। हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, स्पाइसी भी है। फीका तो नहीं लग रहा ना? नहीं, बहुत बढ़िया। बाहर हमने इतने बड़े पाव खाए, लेकिन घर में इतना टेस्टी बन सकता है ना, बहुत बढ़िया। चलो, अब मेरा एक रिव्यू से पेट भर गया है, अब हम चलते हैं दूसरा रिव्यू लेने। अब हम जा रहे हैं ये वड़ा पाव टेस्ट कराने ऊपर, मेरी कज़न को, ईशा दीदी को, और जो भी मिलेगा सबको टेस्ट करा देंगे। ईशा दीदी, बड़े मेरा राम राम। अरे यार डैडी राम राम। मैं वड़ा पाव टेस्ट करने लाई। अरे वाह, तूने बनाया? अच्छा, ऊपर ही ले जा, उसी को कर लो ना, अभी आपको भी करा दो। तूने बनाया? हाँ, ये सीक्रेट है। बहुत टेस्टी बना है, बहुत सच बढ़िया। बताना है? एक नंबर, बहुत टेस्टी। डैडी को भी खिलाओ, मेरे हाथ में कैमरा है। अच्छा चलो, मैं डैडी को नहीं ले रही, डैडी की बस आवाज़ आएगी। बहुत टेस्टी बना है। बड़ा ये काय का बनाया? ये आलू की। वैसे तो पूरा खाने में पता चलता है किसके ऊपर नीचे अलग अलग वो डलते ले हैं। रहे हैं मसाले, एक नंबर। चलो अब हम खिलाएंगे। नमक तेज हो चटनी में। चलो अच्छा, ऊपर जो है हम उसको खिलाने जाएंगे। वेरी गुड। अंकुर भाई मिल गए, अंकुर भाई को खिलाएंगे अब। क्या है? वड़ा पाव बनाया मैंने। हाय, मेरे को तो वैसे ही बेकार लगता आय है। हाय, ऐसे मत करो, खा भी लो। बहुत बढ़िया यार, बढ़िया, अच्छा। चलो, अंकुर भाई ने भी अप्रूव कर दिया। ईशा दीदी को बाद में खिलाना पड़ेगा, वो भी रामायण पढ़ रही हैं। बर्गर, ये रहे हमारे वड़ा पाव। मैं खाऊंगी, अब मैं अपना रिव्यू ले लेती हूँ। मेरा तो मन बना के ही मेरा पेट भर गया। अच्छा, मेरे साथ ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों। करना आप भी खाओ, आप भी टेस्ट करो। मम्मी कह रही है आप भी खाओ। ये लो, आप सब भी खाइए वड़ा पाव। चाय, चलो खाते हैं अब। मस्त बना है, स्पाइसी है, जो कि होना ही था, स्पाइसी बनता है ये देखो। हाँ भाई, बहुत स्पाइसी है तो मैं मिर्ची निकाल रही हूँ। मुझे ये वाली चटनी और डालनी है, सूखी वाली। ये भी घर में ही बनाई है, ये कैसे बनाई? कल मंगा के ना, कल Secret है। मैं help करूँगी। मेरा रिएक्शन यही था, मस्त बना है, बहुत स्पाइसी है। मैं स्पाइसी अच्छा लगता है मुझे, पर ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। कुछ हो रहा है यहाँ। बाकी लोगों के रिएक्शन भी दिखाने हैं, तो मैं वीडियो बंद करूँ, बाकी लोगों के रिएक्शन दिखाएंगे। बाय। मेरी बहन टेस्ट करने वाली है, चलिए शुरू करिए। उठाइए, थोड़ा पास लाइए। कैसे हाँ। खाते हो तुझे पता है? मिर्ची निकाल सकती हूँ? हाँ निकाल सकती है। बहुत स्पाइसी है, मिर्ची निकाल ही दे वैसे तो। इसमें तो बोला है ना।
नहीं ऐसे भी खा ले, ऐसे ही खा ले। ये हो पूरा पहले अच्छे से खाइयो, प्रोसेस करियो, फिर बताइयो। चटनी देख पास भाई, मेरे बच्चे की दोपहर से कितने घंटे से मेहनत वो वसूल हो गई। टेढ़ी नजरों से क्या देख रही है? अकेले बनाया खुद के दम पे 2 घंटे लगा के। चटनी के साथ अच्छा लग रहा है। मैंने तो नहीं खाया चटनी के साथ। मम्मी ने, आपने चटनी के साथ खाया था? मम्मी चटनी के साथ तो और टेस्टी लग रहा मैंने है। तो रूखा खाया चाय के साथ। वैसे भी लग रहा है चटनी के साथ और अच्छा लग रहा है, मतलब वैसे भी, लेकिन उसके साथ अब जल्दी एक लाइन में बोल, मेमोरी कम है, बाकी सबके भी लेने, शिवम का और पापा का। बहुत अच्छा बनाया है। मेरे को बड़ा पाव पसंद है क्योंकि ये मुझे बहुत बेतु का कॉम्बिनेशन लगता है। लेकिन इसका टेस्ट अच्छा है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। थैंक्स। अगली बार चटनी में लहसुन ज़्यादा डालियो, ठीक तो वो है, अच्छी लगेगी। ठीक है। चलिए अब आपको भाई का और पिताश्री का दिखाएंगे बाद में। यूट्यूब से देख के अच्छा दीदी खा रही हैं। नहीं अच्छे है। चटनी भी सही है। आप पूरा खाते ना तो ज़्यादा वो समझ आता, आपको तोड़ के खाया है ना आपने। ठीक है वो। तो इसमें मिर्ची और तेज है बस। टेस्टी हाँ चटनी। बड़ा पाव जैसा लग रहा है। लहसुन की पहली बार सुन के शौक लगा इसमें कि प्याज नहीं डलती, बस लहसुन डलती। और इसमें बड़े पाव में बड़ा पाव में तो बस आलू। पहली बार सुन के लगा, पहली बार सुन के शौक लगा कि इसमें कुछ बनाया है। आप ये खा सकती हो ये। बहुत नहीं टेस्टी खा बना है। सकती। बिल्कुल बड़ा पाव लग रहा है, बिल्कुल बहुत टेस्टी क्यों? बना है। आलू की टिक्के में लहसुन है ना पूरे में, इसके चटनी में लहसुन है और ऊपर मसाले में लहसुन है। आलू की बहुत टिक्की बढ़िया, थैंक यू। मेरा भाई आ गया ऑफिस से, अब ये टेस्ट करके बताएगा आप लोगों को। हेलो सभी को, जय भोले की, हर हर महादेव। पहली बात तो मेरे को पता नहीं था कि ऐसे तो ब्लॉग वगैरह बन रहा है। दूसरी बात ये है, और मेन बात कि मैंने आज तक कभी बड़ा पाव नहीं खाया। मतलब वैसे कभी खाया होगा तो शायद 1-2 बार नहीं खाया होगा, नहीं खाया होगा तूने। वैसे मेरे को नहीं पता कि इसका टेस्ट कैसा होता है, नाम ही नाम सुना है। चलो चलो, ये तो एकदम फ्रेश रिव्यू मिलेगा, इसने कभी खाया ही नहीं। क्योंकि मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, इसलिए। चटनी में लगा के कौन खाइए, सा वाला खाऊँ? ये प्याज नहीं कोई खाता। भी खा ले। प्याज का हरी मिर्च। हरी मिर्च सब दो, ये सब क्या में है? होती पाउडर सा। है। वो सूखी चटनी है। तू सीधा बड़ा पाव खा, चटनी लगा के लगी हुई है चटनी उसमें। लगी हुई है। हाँ, अलग से डिप करनी हो तो कर सकते हैं। तो बड़ा पाव जल्दी खाओ। हाँ पूरा खाली चबा ले, टाइम ले ले। आए सॉरी गाइस, मैं ऑनेस्ट बंदा हूँ, ऑनेस्ट भी दूंगा। सच में अच्छा बना है, पहली बार खा रहा हूँ। और ये थोड़ा ठंडा भी हो गया। ठंडा हो गया थोड़ा सा, बहुत अच्छा बना है। और मैं 2 बार से ज़्यादा नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा कोई जाना है भी किसी काम से, उस काम के लिए पेट नहीं भर सकते। बहुत बढ़िया बना है पहली बार के हिसाब से। दिखा उसका प्रूफ मैं हैंड ओवर करके बताऊँ। बहुत बढ़िया बना है पहली बार के हिसाब से, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। और इसी कोशिश बढ़िया है रही, मस्त रही, बढ़िया क्या मस्त रही। ऐसे नए नए ब्लॉग्स आपको देखने को मिलते रहेंगे। मैंने ब्लॉगिंग थोड़ी सी स्टॉप कर दी है, मगर ये चला रही है बढ़िया। ऐसे लाइक करो, फॉलो करो, देखते रहो, टाइम पास फॉलो नहीं करते इसमें, सब्सक्राइब करते हैं। ओहो सॉरी, मैं भूल गया था। जो भी करते हो वही करो, कमेंट भी किया करो, ठीक है। अच्छा बुरा जो भी खबर करा तो करो। बाकी हाँ, बड़ा पाव नाइस। धन्यवाद। आज मेरे को पता लगा कि हाँ लोग इससे पूछे थे क्यों पागल होते हैं। और मेरे मुँह में मिर्ची आ गई, बड़ी तेज मिर्ची लग रही है अब। बाकी नाइस, कोई एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, नेचुरल है अपना, बिल्कुल ऐसे खा रहे थे बैठ के और ऐसे बता दिया। चाय होती तो और मज़ा आ जाता। पापा जी आ गए हैं ऑफिस से, अब पापा जी की बारी है, पापा खा रहे हैं। ठंडा हो गया तो अब पता नहीं कैसा लगेगा पापा को। ये क्या है? ये इसके अंदर डला हुआ है, डालने की जरूरत नहीं है। चटनी खत्म कर दी, वरना चटनी लगा सकते हो, थोड़ी है इसमें। अब पापा खाएंगे, चटनी भी लगा रहे हैं पापा। पहले खाया था कभी बड़ा पाव जिंदगी में, चलो इनका भी पहली बार है। चटनी में नमक तेज है, वाह गाइस, उसकी वजह से इसका टेस्ट पता नहीं ये चल सेम डैडी ने भी बोला है वैसे, चटनी में नमक तेज है। चटनी के अलावा स्पेस कम है, जल्दी बोलो, फाइनल आपका ही लिया है मैंने। ठीक है। बस ठीक बोलोगे? बस ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। फर्स्ट टाइम के अकॉर्डिंग। हाँ, ठीक है पापा क्योंकि को, मैं भी फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ, मैं थोड़ा बहुत से पहले मैंने नहीं खाया। ठीक है पापा ने पहली बार खाया है, पापा को ठीक लग रहा है।
तो पापा का रिव्यू ले लिया, सबका रिव्यू ले लिया। अब ये हमारा ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। अब हम आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। और मैंने अभी जस्ट रियलाइज़ किया कि मैंने जो लास्ट कुकिंग वाला ब्लॉग बनाया था उसमें भी मैंने यही सेम टी शर्ट पहनी है, और आज भी मैंने सेम टी शर्ट पहनी है कोइंसिडेंटली। एक ही टी शर्ट है तेरे पास? इसको मैं कुकिंग टी शर्ट घोषित करना चाहूँगी। गाइस ये जानबूझ के प्रिटेंड कर रही है कि मैंने सेम टी शर्ट पहनी है, इस पे टी शर्ट ही एक है। ये फालतू बोलेगा ना, मैं आप लोगों को इसका रूप दिखा दूंगी, तो आप चुप रहिए। तो क्या हो गया? दिखा दूं? दिखा दे, तकिए रख दी मैं। क्या? ये देखो, क्या देखो? छुपा लिया इसने। थैंक यू सो मच आप लोगों को व्लॉग देखने के लिए। मैंने को ढंग से बताया तो है नहीं, क्योंकि फ़ोन में कहाँ रखूँ, ढंग से रखने की प्लेसमेंट की जगह नहीं है फ़ोन के लिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।